संत महात्माओं ने वैसे ही किया, प्रसाद बनाया। बनाने के बाद में जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया, जो उनमें से एक महंत थे, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले कि इसका उद्धार हम कैसे करें। यदि आप संत को कुछ देते हैं तो आपका वह भला ही करके जाएंगे, आपका बुरा कभी होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ आपको आशीर्वाद देकर के ही जाएंगे। और वह संत महात्मा सोचने लगे कि इसका कल्याण कैसे हो। यदि कहेंगे भजन करो तो भजन तो अजामिल करने वाला नहीं है। अब अजामिल ने देखा कि हमारे घर के सामने भगवा वेश धारण करके कुछ बाबा पड़े हुए हैं। आकर के बड़ा क्रोध में चिल्लाने लगा, अरे तुमको यहाँ पर किसने ठहराया है। जैसे ही उस गणिका ने सुना, दौड़ करके आई बाहर, कहा कि क्यों चिल्लाते हो। अरे महात्मा आए हैं, ठहरे हैं, तुम्हारा क्या लेकर के जाएंगे। वह गणिका से बहुत डरता था। कहा अच्छा तुमने ठहराया है तो कोई बात नहीं, रहने दो। तब वो संत महात्माओं ने बुलाया, कहा अजामिल एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि यदि ब्राह्मण को संत को भोजन कराते हैं तो बाद में क्या देते हैं। यदि हमारे घर पे कोई ब्राह्मण आता है, संत आता है, भोजन करता है, तो हम बाद में उसको क्या देते हैं, दक्षिणा देते कि नहीं देते। महात्मा जी ने कहा महाराज हमारे आपके यहाँ पर आकर के हमने भोजन पाया, ठाकुर जी ने प्रसाद लगाया, दक्षिणा नहीं दोगे। अजामिल ने कहा महाराज दक्षिणा चाहिए, भूतों से पूतों की कामना करते हो। ये कहो कि हमने तुम्हारा ये मोटा सोटा उठा करके फेंका नहीं है चिमटा, तुम दक्षिणा की बात करते हो। उस गणिका को बुलाया, महात्माओं ने कहा कि दक्षिणा में हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो 10वीं संतान है कोई भी हो नारायण नाम रख देना। भाई संत महात्मा कितना सुंदर उपाय बता करके यदि कहते अजामिल तुम भगवान का भजन करो तो वो करता, वो गणिका करती नहीं करती, लेकिन वह महात्मा कितना सुंदर उपाय बता करके गए। आगे समय व्यतीत हुआ, 10वीं संतान हुई, बालक का नाम नारायण रखा। अब तो इतना स्नेह प्रेम वह अपने बालक से करने लगा, इतना स्नेह प्रेम करता है कि हर समय हर स्थिति में नारायण 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 के बगैर तो वो एक सेकंड भी नहीं रहता। अगर चोरी भी करने जाता तो नारायण को साथ में लेके जाता, उस बालक को साथ में लेके जाता। जब अंत समय आया ना, पहले के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, माता पिता, वह बालकों का नाम भगवान का नाम रखते थे। आजकल क्या होता है, अब क्या बताएं, आजकल तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि प्रभु कुछ कह ही नहीं सकते। कहीं दूर मत जाओ, हमारे ही नाम देखो। जब हम गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने गए तो हमारे गुरुदेव भगवान ने इस नाम को तुरंत चेंज कर दी, कोई मतलब ही नहीं नाम का। पहले के महात्मा भगवान का नाम रखते थे, कहीं श्याम, कहीं गोपाल, कहीं राघवेंद्र, अनेक अनेक नाम रखते थे। लेकिन आजकल क्या नाम होते हैं। एक माता का नाम था चिंकी देवी। अब बचपन में तो उसका नाम अच्छा लगता होगा, चिंकी चिंकी के बुलाते होंगे, और जब वो बूढ़ी हो गई तब उनके नाते पोता क्या बोलेंगे, चिंकी आंटी, अच्छा लगेगा। अरे ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि प्रभु अब कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान का नाम रखें, क्योंकि जो जहर होता है ना, चाहे जान करके पिए चाहे अनजाने में असर करेगा। ऐसे भगवान का नाम चाहे जान करके ले चाहे अनजाने में ले, वह असर जरूर करेगा। और आज यही हुआ, जब अंत समय आया तो उसके मुंह से नारायण नाम निकला, भगवान के पार्षद आ गए। अब यहाँ तो भगवान के 4 पार्षद खड़े और इधर 4 दूत खड़े हैं। एक कहते कि हम भगवान के धाम ले जाएंगे, एक कहते कि हम कहां पर लेके जाएंगे। भाई जीवन भर पाप कर्म किया तो कहां जाएगा, है स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, नरक मिलेगा।
लेकिन दोनों में आपस में इतनी चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई भगवान नाम की। वो कहता मैं लेके जाऊंगा, वो कहते मैं लेके जाऊंगा। कहते क्यों? कहा इसने नारायण का नाम लिया। तो वो कहते कि नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। कहा सबसे पहले कौन आया, नारायण आए कि इसके पुत्र आए? कई घंटों तक यह चर्चा सुने, उसके जितने पाप थे सब कट गए। तो यहाँ पर दोनों विमान चले गए, आगे उसका समय व्यतीत हुआ और अंत समय उस अजामिल को भगवान का धाम प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीवन में हर समय हर स्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए। चाहे दुकान पे रहो, चाहे स्कूल में रहो, चाहे खेत में रहो, और कोई भी कार्य करो, हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। हर कार्य को भगवान से जोड़ें। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान से उसको जोड़ दें, तो वह भगवान का भजन ही हो गया। आइए भाव के साथ में एक छोटा सा कीर्तन श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे कथा की ओर चलते हैं। जिन जिन माताओं को जाना है आराम से जाएं, जिनको नहीं जाना है कथा सुने। जो जाएंगे तो अगल बगल वाले को परेशान करके नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो देखो भगवान तो लेट ही आएंगे, बड़ी मुश्किल में आएंगे। इतनी माता है। ये आचार्य जी तो कह रहे महाराज 4 बजे तक करो कथा, पता नहीं कल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 100 रुपए का दान श्री इस 100 रुपए का दान भैया गोकुल कुशवाहा जी की तरफ से आए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों की सेवा करें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। 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 राधे का दान अर्पित महाराज जी की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें। पार्वती यादव जी की तरफ से 200 रुपए का दान है। एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें। और 100 रुपए का दान श्री गोकुल प्रसाद यादव जी की तरफ से आया। एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें। देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति ना देगी। तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तुमको कृष्ण की भक्ति। और राधे कृपा बरसाया करो, विष्णु नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, विष्णु नाम रस पिया करो।
जय